दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में प्रकाश से रिलेटेड यानी प्रकाश के नियम पढ़ लिए थे। प्रकाश की किरणों के नियम आगे हम बात करेंगे। प्रकाश की किरणों के नियम के आगे अब आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। यानी हमने पहले बात किए थे गोली दर्पण। हमने बात किसकी की थी? गोली दर्पण। गोली दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यानी आज हम क्या सीखेंगे? प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रतिबिंबों की स्थिति जानेंगे। यदि हम बिंब को ऐसी जगह रखें तो वहां से प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो बननी चाहिए। तो आज हम क्या सीखेंगे? इसमें प्रतिबिंबों की स्थिति किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति। हेडिंग क्या डाली हमने? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि दर्पण यानी अवतल दर्पण में कितनी स्थिति बनेगी। तो उसके लिए हमको डायग्राम समझना जरूरी। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा कौन सा था? अवतल दर्पण। यानी इसको हम क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। इसमें ये वाली रेखा क्या थी? मुख्य अक्ष। और जो मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ के सेंटर से जाती है उसे बोलते हैं हम ध्रुव। ये वाला पॉइंट था हमारा ध्रुव, यानी ये वाला पॉइंट था ध्रुव। अब आगे बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यानी इसको क्या माना था हमने? गोले का कटा हुआ भाग माना था। तो गोले का कटा हुआ भाग माना था हमने इसे। तो इसका सेंटर होगा, तो सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे, यानी वक्रता केंद्र माना था इसको मैंने। इसको क्या बोला था हमने? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? एफ होती है, यानी फोकस बिंदु होता है। तो इसको बोला था हमने फोकस बिंदु। तो यहाँ हम बात करेंगे स्थितियों की। तो इसमें कितनी स्थिति होती है? अब देखिए, हम यहाँ पे बिंब की स्थिति किस हिसाब से लेंगे? देखो, यहाँ पे बिंब की स्थिति 6 कंडीशन होती है बिंब रखने की स्थिति, यानी वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं। अब मैं यहाँ सपोज करूँ इसका कोई अनंत तो होगा ना, तो अनंत में कहाँ ले लेता हूँ? यहाँ पे मैं क्या अनंत ले सकता हूँ, यानी इसको क्या बोल सकता हूँ? यानी मैं वस्तु को फर्स्ट कंडीशन पे कहाँ रख सकता हूँ? अनंत पे। सेकेंड कंडीशन में मैं वस्तु को कहाँ पे रख सकता हूँ? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, यानी वस्तु में इस जगह भी रख सकता हूँ, 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 यहाँ इनके बीच में भी रख सकता हूँ, यानी सी व अनंत के बीच में वस्तु को कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो सेकंड कंडीशन मेरी क्या होगी? अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब देखिए थर्ड कंडीशन। देखो, हमने अनंत पर रख ली वस्तु, सी व अनंत के बीच में रख ली वस्तु। तो हम अभी मैं मान के चलूं वक्रता केंद्र से परे रखूं तो बात तो वही हो जाएगी, अनंत में वक्रता केंद्र के बीच में। तो थर्ड कंडीशन क्या आती है मेरी? थर्ड कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख सकता हूँ? वक्रता केंद्र पर रख सकता हूँ। तो इस थर्ड कंडीशन में मैंने रख दी वस्तु वक्रता केंद्र पर। अब फोर्थ कंडीशन की बात करें तो फोर्थ कंडीशन वक्रता केंद्र से आगे जाएगी। तो वक्रता केंद्र में फोकस बिंदु के बीच की दूरी बीच में रख देंगे, यानी वस्तु कहाँ रख सकते हैं हम? इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। अब आगे देखिए फिफ्थ कंडीशन, इसके बीच में रख दी। अब फिफ्थ कंडीशन में हम बिंब को कहाँ रख सकते हैं, यानी वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? फोकस बिंदु पर रख सकते हैं। और सिक्स कंडीशन में कहाँ रख सकते हैं? फोकस बिंदु में ध्रुव के बीच में, यानी यहाँ पे हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है। अब आगे हम इसमें बात करेंगे कि 6 कंडीशन से प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, वह उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। तो आगे हम अब पढ़ते हैं। उससे पहले हमको समझना जरूरी है कि प्रतिबिंब आभासी व वास्तविक होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। तो एक मैंने पहले बता रखा है, वैसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। आभासी एक एवं वास्तविक। जब हमने समतल दर्पण पढ़ा था वहां हमने जान लिया था कि आभासी व वास्तविक कैसे होते हैं। इसका हल्का सा डिटेल में दोबारा दे देता हूँ। ये तो हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे व वस्तु के
बराबर। ठीक है, ये हमेशा कैसे बनते हैं, या तो सीधे बनेंगे या वस्तु के बराबर बनेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे। अब ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वे बराबर भी हो सकते हैं। यानी इसमें तीनों कंडीशन होती है। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें तीनों कंडीशन होती है। उल्टे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उल्टे होंगे तो वो हमेशा उल्टे होंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा ही बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। वह बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वह वस्तु के बराबर का हो सकता है। आभासी में सीधा होगा, वह बराबर होगा। अब सीधे का मतलब, आभासी का मतलब होता क्या है, काल्पनिक। अब काल्पनिक तो हम कुछ भी मान सकते हैं, सीधा मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब स्थिति को जानते हैं हम, 6 स्थिति को। सबसे पहले हम 6 स्थिति को जानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या डालेंगे इसमें, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो ए पॉइंट डाल लीजिए, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब वस्तु कहां पर स्थिति हो, कहां पर स्थित हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो। यानी फर्स्ट क्या लिखा मैंने, फर्स्ट कंडीशन, यानी बिंब को मैं कहां ले रहा हूं, अनंत पर रखा मैंने। तो अब डायग्राम बना दे, इसके लिए डायग्राम समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा अवतल दर्पण। हमने क्या लिया, अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या जाएगी, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे हमने माना एफ, तो इसका ही डबल क्या होता है, सी। इसका ही तो डबल होता है, यानी फोकस दूरी का डबल ही होता है सी। तो वक्रता केंद्र का है, इससे डबल। अब देखिए मैंने वस्तु को मान लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैंने वस्तु रख दी। आया समझ में, ये मैंने क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब नियम पढ़े थे हमने, प्रकाश के नियम। जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, यानी कैसे है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से निकलती है, उसके फोकस से निकलती है। इसी प्रकार एक प्रकाश किरण इधर लेंगे हम, इसी प्रकार एक प्रकाश किरण नीचे की तरफ लेंगे हम, तो उसको भी ले लेते हैं। तो एक प्रकाश किरण हमने ली नीचे, तो ये भी क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये वाली प्रकाश किरण भी क्या आई, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी, फोकस बिंदु से। तो यानी हमने बिंब की स्थिति कहां रखी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब हमको कहां मिला, ये दो किरणें कहां टकराई आपस में, परावर्तन के पश्चात एफ पर टकरा रही है, यानी एफ पर मिल रही है। तो बिंब की स्थिति क्या हो गई मेरी, बिंब की स्थिति अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर। यानी बिंब कहां पे रहे, फर्स्ट कंडीशन में बिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ, यानी फोकस बिंदु पर उल्टा वास्तविक, तो किस आकार का मिला, बिंदु आकार का। यानी क्या समझे हम यहाँ से, वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमेशा फोकस बिंदु पर। यानी और कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा हमेशा कैसे होता है, यानी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और आप इसका देखो कैसे मिल रहा है, डॉट आकार का मिल रहा है। दोनों किरणें कैसे मिल रही है, डॉट आकार पर। तो कैसा बनेगा, डॉट आकार, यानी बिंदु आकार का। अब आगे देखिए, आगे हम समझते हैं सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में मैंने वस्तु कहां रखी, अनंत पर। सेकंड कंडीशन में कहां लिया हुआ। तो अब हम सेकंड स्थिति की बात करेंगे। तो सेकंड स्थिति हम लिखते हैं, यानी बी। अब हम इसे लिखते हैं, वस्तु कहां पर स्थित हो, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी हमने अब बिंब कहां लेंगे, पहले बिंब कहां लिया था हमने, अनंत पर, अनंत पर लिया था। अब बिंब को कहां लेंगे हम,
अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले समझने के लिए। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष ले ली हमने, मुख्य अक्ष पे यहाँ मान लिया मैंने F और यहाँ माना हमने C माना। अब देखिए आगे, अब वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ तो हमने क्या माना, अनंत। तो अनंत पे तो रख नहीं सकते क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन में कहाँ रखी थी, बिंब, यानी वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर। तो अब कहाँ रखेंगे, हमने मान के चलो यहाँ रख लिया, यानी हमने कहाँ रखा, यहाँ पे क्या रख लिया, वस्तु। इसको लिख दिया मैंने A B। अब वस्तु से प्रकाश किरण आएगी, वो कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब हमने नियम पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ये पढ़ा था हमने नियम। अब आगे देखिए, अब सेकंड कंडीशन में मैं, अब मुझे 2 किरण तो चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम, तो सेकंड किरण को मैं पास आउट कराऊंगा फोकस बिंदु से। और हमने ये नियम पढ़ा था, जब आपतित किरण, जब प्रकाश आपतित किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस कंडीशन में 2 किरणें कहाँ टकराई, देखो ये तो हमारी समांतर किरण गई थी और ये हमने दूसरी किरण यहाँ से निकाली फोकस बिंदु से, तो परावर्तन के पश्चात समांतर होगी मुख्य अक्ष के। तो आप देखिए डायरेक्ट, तो हमारा प्रतिबिंब किधर बना, यहाँ पे बना। तो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, ये बिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो अब हम लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति हमें कैसे प्राप्त हुई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त हुई, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, ए डैश बी डैश कहाँ प्राप्त हुआ हमें, वक्रता केंद्र, यानी हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में प्राप्त हुआ। स्थिति अब बताइए कैसी, उल्टी है, उल्टी है तो वास्तविक होगी, या हम बोल सकते हैं वास्तविक है तो हमेशा कैसी प्राप्त होगी, उल्टी। और वस्तु से बड़ी है छोटी है, यानी हम बोल सकते हैं वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, वस्तु से छोटी। तो 2 कंडीशन हमने पढ़ लिए। थर्ड कंडीशन की बात करें तो हम थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं हम, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके नोट्स भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे देखिए, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं हम। ये डायग्राम से, इन डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और ये जरूर करके जाएं आप। अब थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन यानी सी वाली कंडीशन लेंगे हम, यानी थर्ड कंडीशन ए ले ली, बी ले ली, सी। अब इस कंडीशन में क्या हो, जब बिंब कहां पर स्थित होगा, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। अब देखिए, अब बिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर। तो हम डायग्राम बनाएंगे दोबारा, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ हमने माना F और यहाँ हमने माना C, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हमने माना अनंत, तो फर्स्ट कंडीशन तो अनंत की थी, सेकंड कंडीशन अनंत व C के बीच की। अब थर्ड कंडीशन में मैंने वस्तु कहाँ रख दी, बिंब यहाँ से वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ पे आ गई हमारी वक्रता केंद्र पर। तो अब यहाँ से इस पे से क्या निकलेंगे, प्रकाश किरणें। अब प्रकाश किरणें निकालते हैं, इसको माना A B, प्रकाश किरणें समांतर आएगी हमेशा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर रहने वाली प्रकाश किरणें कैसे टकराने के बाद कहने आएगी, मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर रहने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। अब देखिए, सेकंड किरण हम कहां से निकालेंगे, मुख्य फोकस से, ठीक है। अब ये प्रकाश किरणें कैसे कहां जाएंगी, वक्रता मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो हमें प्रतिबिंब मिलेगा यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा क्या मिल गया, प्रतिबिंब 2 प्रकाश किरणें कहां टकराई परावर्तन के पश्चात यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया,
प्रतिबिंब। अब यहाँ देखिए इसको बोला ए बी, तो ये ए डैश और ये बी डैश। अब ये जो हमेशा मिलेगा हमें कैसे मिलेगा, बराबर मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये इसकी स्थिति क्या है देखिए कैसा है, यानी वक्रता कहां पे मिला हमें, वक्रता केंद्र पर कैसा मिलेगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वह वस्तु के बराबर का, वस्तु के बराबर का कैसा मिलेगा, वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फोर्थ कंडीशन हम पढ़ते हैं इसमें आगे। तो फोर्थ कंडीशन के लिए हम थोड़ा सा इसको लाइन खींच देते हैं। अब देखिए आगे फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन यानी डी कंडीशन। देखिए अब इस कंडीशन में वस्तु कहां रख दूं मैं, जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो। यानी इस कंडीशन में हमने कहां रख दिया, इस कंडीशन में हमने कहां रख दिया, बिंब वक्रता केंद्र में फोकस बिंदु। तो अब डायग्राम बनाते हैं इसका हम। ये हमारा अवतल दर्पण, यहाँ हमने माना F और यहाँ हमने माना C, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन कहाँ ली थी, अनंत पर, सेकंड कंडीशन C व अनंत के बीच में, थर्ड कंडीशन C पर, फोर्थ कंडीशन कहाँ ले ली हमने, बिंब की बीच में इसके। तो यहाँ मैं क्या ले लूं, यहाँ मैंने क्या ले लिया, बिंब। अब बिंब से आने वाली प्रकाश किरण कैसे आएंगे, मतलब समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस बिंदु से। अब सेकंड किरण कहाँ से निकालूंगा मैं, फोकस बिंदु से। तो सेकंड किरण मेरी गई फोकस बिंदु से। अब ये फोकस बिंदु से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आया समझ में। अब आप स्थिति देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा डायग्राम सही बना नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम दोबारा। यहाँ पे हमने माना था एफ को मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने मानी थी बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति यहाँ मानी थी। देखिए ये प्रकाश किरण आई समांतर, आने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य बिंदु से। अब देखिए सेकंड किरण कहाँ से निकाली, मुख्य, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आया समझ में। तो आप यहाँ देखिए बिंब की स्थिति कहाँ बनी हमारी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। ये तो बिंब की स्थिति यानी ए बी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई, ये ए डैश और ये बी डैश। आया समझ में, ये ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया, कैसा बना है बताइए। देखो कहाँ पे, वक्रता केंद्र से परे, कहाँ बना है हमारा, स्थिति क्या है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, सी व अनंत के बीच में, अनंत के बीच। या तो हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र से परे। ये वक्रता केंद्र ये रहा, इससे परे बना थोड़ा सा दूर, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। अब देखिए वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा, और क्या ऐसा बनेगा, वस्तु, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, बिंब से बड़ा। कैसा, बिंब से बड़ा। आया समझ में, ये आया समझ में। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र में अनंत के बीच में, या फिर क्या बोल सकते हैं, वास्तविक उल्टा। तो इस कंडीशन में कहां बना है, देखो बिंब तो छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है हमें,
तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। इस कंडीशन में कैसा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब फिफ्थ कंडीशन देखते हैं हम कि जब वस्तु या में हम क्या बोल सकते हैं, बिंब, ठीक है, फोकस बिंदु पर स्थित हो। यानी अब बिंब की स्थिति कहां पे आ गई, फोकस बिंदु पे। तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। यहां हमने क्या माना, F माना हमने यहाँ पे और C माना है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने बिंब कहाँ लिया, अनंत में, अनंत पर। सेकंड कंडीशन में अनंत व C के बीच में। थर्ड कंडीशन में C पे। फोर्थ कंडीशन पे C व F के बीच। फिफ्थ कंडीशन पे कहाँ आ जाएगा, F पर। तो हम प्रतिबिंब को, बिंब को कहाँ रखेंगे, F पर रख दिया हमने। कहाँ रख दिया, F पर। तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी जाएंगी, हम तो समांतर, टकराने के बाद कैसे निकलेंगी, फोकस बिंदु से निकलती है। यानी मुख्य समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ये नियम पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम सेकंड किरण फोकस बिंदु से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, फोकस बिंदु पर खड़े। तो उस कंडीशन में हम इसमें अलग नियम लगाएंगे कि तिर्यक रेखा वाला नियम पढ़ा था हमने। यानी यहाँ से हम प्रकाश किरणों को निकाल रहे हैं, तो ये प्रकाश किरण आई, आने के बाद कैसी जाएगी, तिर्यक रेखा ही जाएगी। कैसी जाएगी, ये प्रकाश किरण कैसी जाएगी, तिर्यक रेखा पड़ेगी। यानी जब कोई प्रकाश किरण, यानी आप कैसे आपतित होती है, तिर्यक है ना, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वे तिरछी निकल जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इस डायरेक्शन से आई तो परावर्तन के पश्चात उसी मान से कैसे निकल जाएगी। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा, देखिए इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा तो कहाँ पे प्राप्त होगा, अनंत पर। तो वस्तु कहाँ प्राप्त होगी हमें, अनंत पर। कहाँ पे प्राप्त होगी, अनंत पर। यानी हमें वस्तु कहाँ प्राप्त होगी, अनंत पर। ठीक है, अब देखिए आगे, यानी हमें कैसे मिलेगी वस्तु, अनंत पर कहीं ना कहीं टच होगी। तो हम अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। ये तो हमारी क्या, ए बी, और यहाँ पे कहीं मिलेगा तो ए बी, और यहाँ से बहुत बड़ा आएगा ए बी, यानी कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु कहाँ दी है, तो कहाँ मिलेगा, अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा मिलेगा हमें, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, आया समझ में, ये कंडीशन आगे, इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार हम। देखो वस्तु कहाँ रखी मैंने, एफ पर रखी, तो एफ से प्रकाश किरणें निकली। एक फर्स्ट नियम क्या होता है, जब प्रकाश किरण समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जुड़ती है। अब यहाँ पे सेकंड किरण हम फोकस बिंदु से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम पहले से ही फोकस बिंदु पे खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी वस्तु हमने कहाँ रख दी, फोकस बिंदु पे। तो हमने एक नियम और पढ़ा था कि तिर्यक रेखा का नियम। तिर्यक रेखा का नियम क्या था, जब आपतित किरण तिरछी आए तो परावर्तन के पश्चात भी वो तिरछी निकल जाती है दूसरी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से आई तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये निकल गई। आया समझ में। तो ये वस्तु हमें कैसे मिलेगी, आगे जाके डेश कर देते हैं इसमें। कैसे मिलेगी हमें, अनंत पर कहीं ना कहीं टच होगी। तो अनंत हमें पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया अनंत पर, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखिए लास्ट कंडीशन, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये 5 कंडीशन से बिल्कुल अलग है। इन 5 कंडीशन से बिल्कुल अलग है, तो और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है।
और बच्चे इसी में गलती करते हैं, यानी स्टूडेंट इसी में आगे जाके गलती करते हैं। अब देखिए जब वस्तु या बिंब फोकस बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ तथा प्रकाशिक केंद्र यानी हम बोल सकते हैं ध्रुव, क्या बोल सकते हैं इसको, ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी कहां पर स्थित है, इसके बीच में। अब देखिए आगे, यानी कंडीशन क्या है हमारी, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस बिंदु में ध्रुव के बीच में। तो यहां हमने लिया एफ, यहाँ पे लिया हमने सी, इसी के बराबर का लेना है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम इसे सी। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन में हमने बिंब कहां लिया था, अनंत पर, सेकंड कंडीशन में सी व अनंत के बीच में, थर्ड कंडीशन पे सी पर, फोर्थ कंडीशन में सी व एफ के बीच में, फिफ्थ कंडीशन में एफ पर। तो सिक्स कंडीशन लास्ट कंडीशन, और इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब देखिए, अब हमने वस्तु को यहाँ रख दिया सी व ध्रुव, ये वाला हमारा क्या था, ध्रुव, इसको बोल दिया ओ, कहाँ रख दिया एफ, वो ओ के बीच में, वस्तु को रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, आने के बाद इससे प्रकाश किरण आएगी, आने के बाद कैसी जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, ये तो हमें पता है फोकस बिंदु से जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हम कौन सा नियम लगाएंगे, तिर्यक का नियम। तो तिर्यक रेखा का नियम अभी हमने पिछले डायग्राम में समझा था कि प्रकाश किरण जब तिरछी रेखा में आती है, टकराने के बाद वापस तिरछी रेखा में निकल जाती है पर ऑपोजिट साइड। तो कैसे निकल गई है, ऑपोजिट साइड निकल गई। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए गैप बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप कम था, अब जैसे मैं इसको दूर लेते जा रहा हूँ तो गैप मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बीच में। तो ये कहीं जाके टकराएंगी, कहीं पे भी नहीं टकराएंगी। तो इस स्थिति में हमको प्रतिबिंब तो चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो हम प्रतिबिंब को कैसे लेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे, यानी इस रेखा को हम कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, और इस वाली रेखा को भी हम कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ। तो हमें दो प्रकाश किरणें कहाँ टकराती हुई दिखी, यहाँ पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर, यानी मेरा ए बी, तो ये ए डैश और ये बी डैश, और ये कहाँ किस तरफ बना, दाईं तरफ। बाकी जितने भी डायग्राम थे, जितने भी प्रतिबिंब की स्थितियां बन रही थी, वो किस तरफ बन रही थी, बाईं तरफ और नीचे। ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जो कहाँ बन रही है, दाईं तरफ व सीधी, यानी इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसकी स्थिति हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, कैसी, एक तो बनी सीधी, तो सीधी तो कैसी होगी हमेशा, सीधी है तो आभासी होगी, कैसी होगी हमेशा, आभासी होगी। इस कंडीशन में कैसी बनी, वस्तु से बड़ी, ठीक है, और किस तरफ बनी है, दाईं तरफ, किस तरफ बनी है, दाईं तरफ। तो आया समझ में। इस प्रकार हमने आज 6 की 6 कंडीशन पढ़ ली है, यहाँ पे कैसी अवतल दर्पण से बनने वाली 6 कंडीशन पढ़ ली है हमने। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो एक बार इसको हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं अभी। तो देखिए ट्रिक, ठीक है, एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ट्रिक को। देखो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, यहाँ हमने ले लिया F और यहाँ हमने ले लिया C, और यहाँ हमने मान लिया अनंत दूरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन किधर लिखी थी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ली थी, तो हमारा प्रतिबिंब किधर बना था, F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, F पर।
यानी अगर मैं बिंब को अनंत पर लूंगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, F पर। जैसे मैं आगे चलूंगा और कैसी बनेगी, बिंदु आकार, कैसा मिलेगा, बिंदु आकार। अब सेकंड कंडीशन देखिए, वस्तु कहाँ रखी थी सेकंड कंडीशन में, अनंत व सी के बीच में, तो वस्तु कहाँ आ गई, अनंत व सी के बीच में। अब हमने नोटिस किया था यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा प्रतिबिंब की स्थिति पीछे आती जा रही है। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या आएगी, जैसे ही हम पहली स्थिति हम अनंत पे लिया तो प्रतिबिंब की स्थिति F पर। सेकंड कंडीशन में अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में लिया तो प्रतिबिंब की स्थिति C व F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में। तो यहाँ बिंदु क्या करता है, यहाँ वस्तु से छोटा, कैसा, वस्तु से छोटा। अब थर्ड कंडीशन पे हमने प्रतिबिंब को बिंब को कहां लिया था, सी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी थी, सी पर। तो एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पर बिंब व प्रतिबिंब दोनों बराबर होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कैसे, वस्तु के बराबर। यहाँ कैसा प्राप्त हुआ था हमें, वस्तु के बराबर। आया समझ में। अब फोर्थ कंडीशन कहाँ ली थी हमने, सी व एफ के बीच में, तो फोर्थ कंडीशन पे दोबारा आ जाते हैं हम। तो फोर्थ कंडीशन में सी व एफ के बीच में ली थी तो स्थिति कहाँ बनी थी हमारी, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। तो फोर्थ स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ पे, यानी कहाँ बना, इस जगह। और यहाँ पे देखो बिंदु के आकार को उससे थोड़ा बड़ा हुआ। अब इस कंडीशन में क्या आ गया, थर्ड कंडीशन में बराबर। तो अब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बड़ा हो रहा है तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब फिफ्थ कंडीशन देखिए, फिफ्थ कंडीशन कहाँ आ गई, अब फिफ्थ कंडीशन F पर ली थी हमने, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आ गई, अनंत पर, यानी फिफ्थ कंडीशन यहाँ। और यहाँ पे कैसा बना था, बहुत बड़ा, कैसा बना था, बहुत बड़ा। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है, एकमात्र स्थिति यानी सिक्स कंडीशन यहाँ, तो सिक्स कंडीशन के लिए प्रतिबिंब की स्थिति दाईं तरफ, इस तरफ, दाईं तरफ, किस तरफ, दाईं तरफ। तो ये 6 की 6 कंडीशन हमें याद रखनी है। और ये वाली स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ज्यादातर चांसेस 99% यही पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चा फिफ्थ कंडीशनों के अकॉर्डिंग सिक्स कंडीशन को भी अप्लाई करना चाहता है और वैसे हो नहीं पाती, इसलिए। आया समझ में। अब यहाँ पे ये हमारी ट्रिक थी सीखने की, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो दोस्तों आज हमने अवतल दर्पण के सारे नियम पढ़ लिए, अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति भी जान ली। अब आगे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण हमने पढ़ चुके हैं पूरा, प्रतिबिंब की स्थिति जान चुके हैं। तो इसमें उत्तल दर्पण में ओनली 2 ही कंडीशन आती है जहां हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पे रीजन 2, अब कोई बच्चा पूछ भी सकता है कि 2, यानी हम यहाँ पे जानना भी तो चाहें 2 ही स्थिति क्यों हो, तो उसको समझने के लिए एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये डायग्राम होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, यानी यहाँ परावर्तन पश्चात इसके परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी प्रकाश किरण, तो क्या होगी, फैलेगी, यानी क्या होती है, अभी अपसारी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ही कंडीशन क्यों होती है ये भी जानना जरूरी है। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था आपको कि हमेशा हमें प्रैक्टिकल किधर से करना है, बाईं तरफ से करना है, यानी प्रकाश किरण हमेशा किधर से लेनी है, बाईं ओर से लेनी है। अब हम दाईं ओर से तो लेके नहीं आ सकते किरणों। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ समझिए, अगर मैं इसको किसी कटे हुए गोले का भाग मानूं, ये कोई गोला है, इसका कटा हुआ भाग मानते हैं हम गोली दर्पण को, तो इसके लिए वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर, और F इधर। अब यहाँ पे इस तरफ तो C और F होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको किसका माना, गोले का कटा हुआ भाग। तो प्रकाश किरण अगर इधर से लेते तो 6 कंडीशन होती इसमें, पर हमको हमेशा प्रैक्टिकल के लिए किधर से लेना पड़ता है, बाईं ओर से, यानी हमेशा प्रकाश किरण किधर से लेनी है, हमें बाईं ओर से, बाईं से दाईं की ओर लेनी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें केवल अनंत प्राप्त होगा, वे ध्रुव प्राप्त होगा, C व F तो हमें प्राप्त होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में 2 ही कंडीशन होगी, इस स्थिति में 2 ही प्रकार से हम बिंबों को रख सकते हैं। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अनंत पर, और सेकंड कंडीशन क्या है, ध्रुव व अनंत के बीच में रख सकते हैं। 2 ही कंडीशन हुई। तो अब हम इसे आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ,
ये तो हमने केवल समझने के लिए बनाया था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए कंडीशन, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं बिंब कहां ले रहा हूं, अनंत पर ले लिया मैंने, ये मेरा अनंत पर ले लिया। अब इससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी जाएगी, समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कैसी जाएगी, इसमें फैलती है। तो इसमें फैलती तो यहाँ से भी एक प्रकाश किरण आएगी, यानी यहाँ पे भी हमने क्या लिया, बिंब लिया। बिंब तो अनंत से, तो हम प्रकाश किरण क्या लेंगे, प्रकाश किरण आई, आने के बाद कैसी जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति जाननी है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिली मुझे, फोकस बिंदु पर, कहां पर, फोकस बिंदु पर आपतित हुई, यानी प्रतीत हुई, मुझे कैसी हुई, प्रतीत हुई। तो यहाँ प्रकाश किरणें आने के बाद अब सारी हो जाती है, पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति जाननी तो है। तो जानने के लिए हमने उससे क्या कर दिया, मुख्य फोकस पर प्रतीत हुई हमें। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, मुख्य फोकस पर प्रतीत हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी सबसे पहले हमें कहां पे प्राप्त हुई, फोकस बिंदु, फोकस पर प्राप्त हुई। कैसी प्राप्त हुई, बिंदु आकार की, सीधी व आभासी, हमेशा कैसे प्राप्त होती है, सीधी व आभासी। आया समझ में, ये तो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन को हम इसको मिटा देते हैं दोबारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में बिंब कहाँ रखा है हमने पर, तो इसमें दो ही कंडीशन होती है। तो सेकंड कंडीशन में कहाँ रखेंगे हम, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो अब डायग्राम डालते हैं इसका भी हम। यहाँ पे हमने माना अनंत और यहाँ माना ध्रुव, ठीक है। यहाँ तो माना क्या है, होता ही ध्रुव। तो देखिए अब आगे सेकंड कंडीशन में हमने वस्तु रख दी यहाँ पर, कहाँ पर रख दी, सेकंड स्थिति में वस्तु, तो क्या बिंब की स्थिति हमने कहाँ रख दी, यहाँ पर। अब यहाँ से आएगी प्रकाश किरण, आने के बाद कैसी जाएगी, यूं, और ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसका एफ कहाँ होता है, यहाँ पे, और सी यहाँ पे। अब देखिए इसमें, अब हमको दो किरण तो चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक किरण यहाँ से निकालते हैं, और ये टकराने के बाद कैसी जाएगी, यूं। तो ये वाली तो समांतर आई, तो मुख्य अक्ष के फैला देता है इसको, और यहाँ पे इस रेखा ही यूं निकाल देगा। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति तो चाहिए ना किसी कंडीशन में। तो हम इसको अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ेगा, यूं जाएगा। इसको आगे बढ़ाऊं तो कैसे जाएगा। तो अब बिंब की यानी प्रतिबिंब की स्थिति मुझे कहाँ प्राप्त हुई, यहाँ पे। कहाँ पे प्राप्त हुई, यहाँ पे। यानी ये तो ए बी, और यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ ले सकते हैं प्रतिबिंब क्या, ए डैश बी डैश। स्थिति कैसी हुई, ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच, ध्रुव फोकस बिंदु के बीच, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में देखिए कैसी प्राप्त हुई, सीधी व आभासी। और कैसे प्राप्त हुई, वस्तु से छोटी प्राप्ति। तो आज हमने अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति जान लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके उपयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो है हमारा अपवर्तन।